एमपी में विधानसभा सत्र में विपक्ष को हंगामा थमता नजर नहीं आ रहा। रोजाना विपक्ष नए तरीके से प्रदर्शन कर सरकार को घेर रहा है। बुधवार को विपक्ष के विधायक पत्ते और लताएं लपेटकर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया, तो उधर सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर पलटवार किया गया। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और सत्र में विपक्ष के विधायकों का अलग अलग रंग दिख रहा है। बुधवार को विपक्ष के विधायक शरीर पर पत्ते और पेड़ की लताएं लपेटकर पहुंचे। उन्होंने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और सरकार से जंगलों की कटाई को रोकने की मांग की, तो आदिवासियों को वन अधिकार के पट्टे न देने का आरोप लगाया और पेसा कानून को सही तरीके से लागू करने की मांग की। आदिवासी मुद्दे पर विपक्ष ने जम के हंगामा बरपाया। हमारे साथ बात करने के लिए उमंग सिंघार साहब मौजूद है। सर, आदिवासियों को लेकर लगातार आप लोग बात तो उठाते हुए, आज प्रदर्शन भी किया गया, क्या मांग रही आपकी? देखिए, वन अधिकार की लड़ाई है और 2006 के पहले के सभी जो पट्टा वहाँ पे काबिज लोग हैं उनको पट्टे देना, लेकिन सरकार के पास 1.5 लाख से ज़्यादा पट्टे लंबित पड़े। क्यों सरकार उस पर निर्णय नहीं लेना चाहती है? क्या सरकार के पास गूगल इमेजरी है, सरकार के पास दस्तावेज है, सरकार के पास प्रमाण है? तो मैं समझता हूँ कि इस पर तत्काल निर्णय होना चाहिए और जितनी देरी होगी, मैं समझता हूँ कि नए लोग अतिक्रमणकारी आते हैं और वो लोग जंगल काटते हैं, तो आदिवासी यह है हो या अन्य समाज के लोग हो जिनका अधिकार है, उनको अधिकार मिलना चाहिए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी बीजेपी को घेरा और कहा कि केवल आश्वासन और घोषणाओं की सरकार है, प्रदेश की जनता और हर वर्ग परेशान है। पूरे हालात और हर क्षेत्र में है। आज जैसे मैंने कहा था, ये केवल आश्वासन की सरकार है, घोषणाओं की सरकार है और जनता पूरे प्रदेश की हर वर्ग परेशान है। इससे पहले कांग्रेस की ओर से भैंस के आगे बीन बजाकर और गिरगिट के पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, तो तीसरे दिन पत्ते और लताएं लपेटकर प्रदर्शन किया गया। बीजेपी की ओर से कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशाना साधा गया। प्रीतम लोधी ने तो विपक्ष के विधायकों को ढोर जानवर तक कह दिया, तो मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि आदिवासियों के मुद्दे पर कांग्रेस सिर्फ सियासत कर रही है। यानी आदिवासियों को पट्टे दे रहे हैं, घर दे रहे हैं हमारे मोदी जी। एक एक आदिवासी को घर, सड़क और पानी और बिजली और राशन जितना कोई नहीं दे रहा है जो मोदी जी दे रहे हैं हमारे। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अरे मैंने कहा, ये ढोर किसको बोलते हैं गाँव में? जानवरों को। और ये जानवर लेके घूम रहे हैं, तो इनको जानवरों की मानसिकता हो गई है इनकी। कांग्रेस ने हमेशा से वोट बैंक की राजनीति की है। मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज आज विकास की मुख्य धारा में जुड़ रहा है और स्वाभाविक रूप से आज विकास की मुख्य धारा में जुड़ रहा है, तो चारों तरफ उसकी तरक्की और प्रगति दिखाई दे रही है। और इसके कारण कहीं ना कहीं जो कभी एक समय था जब कांग्रेस का वोट बैंक आदिवासी वर्ग हुआ करता था, वो अब कांग्रेस से छिटकता जा रहा है। और इस दृष्टि से कांग्रेस के लोग लगातार आदिवासी समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उधर विधानसभा सत्र के तीसरे दिन 4 विधेयक पेश किए गए। इनमें उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 1 और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3 विधेयक पटल पर रखे। उधर अनुपूरक बजट पर भी चर्चा हुई, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से सवाल जवाब हुए, तो हंगामा भी भरपा। फिलहाल जिस तरह से विपक्ष की ओर से रोजाना नए तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार का ध्यान खींचा जा रहा है, उस पर सियासत जारी है। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।